जम्मू कश्मीर में शदीद एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पर निकल आए हैं और अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल जिस तरह हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह साहब को शहीद किया गया, कश्मीरी लड़कियों का कहना है कि एक हिजबुल्लाह को मारोगे हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। इसी के साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया जो है इसराइल को प्रेशराइज करे और इसराइल को रोके। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे कि जो काम इस्लामी ममालिक ना कर सकी क्या वो इंडिया कर पाएगा, क्या इंडिया इसराइल को रोक पाएगा। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम शहजाद है। शहजाद, क्या करते हैं आप? IR का स्टूडेंट हूँ मैं। ज़बरदस्त। शहजाद, आपको फिर पता होगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में एहतजाज रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर निकल आए हैं और वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और इंडिया से डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया इसराइल को रोके। जैसा आप सब जानते हैं कि हिजबुल्लाह के जो चीफ नसरुल्लाह साहब को शहीद कर दिया गया, इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी गमो गुस्से का शिकार हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया किसी तरह से इसराइल को रोके। वहाँ की ख़वातीन, बच्चियाँ सोशल मीडिया पे हमें रोती हुई दिखाई दे रही हैं। वो कह रही हैं कि एक हिजबुल्लाह को मारोगे हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। जी मैम, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप ये एक्सपेक्ट इंडिया से कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो ये मसला सॉल्व आउट करेगा, जबकि ये मसला जो 56 इस्लामी ममालिक की तंजीम है OIC, वो मसला उनसे नहीं हैंडल हो सका, हालांकि वो मुस्लिम्स हैं। और आप ये तवक्को कर रहे हैं कि ये मसला इंडिया सॉल्व करेगा। क्या इंडियन जो है वो एक मुस्लिम स्टेट है जिससे आप तवक्को कर रहे हैं कि वो ये मसला सॉल्व आउट करेगा? ये मुतालबा जम्मू कश्मीर के लोगों का है, मेरा नहीं है ना, पाकिस्तान की आवाम का है। ये मुतालबा जम्मू कश्मीर के लोग इंडिया से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिया शायद उन्हें रोक सकता है। मैम देखें, ठीक है, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, लेकिन वो इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको घर में बिठा दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि जो OIC है 57 कंट्रीज़ की एक तंजीम है, जब वो इस मसले को सॉल्व नहीं कर सकी तो कश्मीर के कहने पे इंडिया ये मसला हल कर देगा। आप देखें कि जब OIC की मौजूदगी में ईरान का जो फ़खरीज़ादे जो था, उनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रहा था, मुल्क को न्यूक्लियर बना रहा था, उसको उन्होंने शहीद कर दिया। OIC तब नहीं कुछ कर सकी। उन्होंने कासिम सुलेमानी को शहीद किया और ट्रंप ने ओपन ऐलान किया कि हमने उसको शहीद किया है, तो इसके बावजूद OIC कुछ नहीं कर सकी। इसके बाद जो है इब्राहिम रईसी, उसको शहीद कर दिया गया। इसके अलावा इस्माइल हनिया को उसकी फैमिली समेत शहीद कर दिया गया। और अब करंटली आप देख लें, हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह का लीडर है, उसको भी शहीद कर दिया गया है। तो ये तो इनके लीडर्स हैं। इसके बाद किन की बारी है? इनके बाद वो जाएंगे यमन में, और यमन में जो एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है हौथी ट्राइब्स, उनके ऊपर अटैक करेंगे और उनको भी ख़त्म करेंगे। तो जब ये पूरे के मुल्कों के साथ इसराइल जो है वो पंगा ले रहा है, तो सारे के सारे मुल्क जो हैं उसके आगे लेटे हुए हैं। तो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ये मसला हल करें। तो क्या कश्मीर के कहने पे इंडिया ये मसला हल कर देगा? सर, इंडिया नहीं हल कर सकता, OIC नहीं हल कर पा रही, रशिया भी उनसे बात करके देख चुका है, फिर उन्हें इसराइल को कौन रोकेगा? क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह इसराइल करता हुआ आ रहा है, गजा में जो कुछ कर रहा है, और अभी भी इसराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। कश्मीरियों को डर है कि कहीं आगे उनके सुप्रीम लीडर को भी इसी तरह शहीद ना कर दिया जाए, इसलिए वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, सड़कों पर निकल आए हैं। आज आप पाकिस्तान में देखें कितनी बड़ी तादाद में एहतजाज रिकॉर्ड करवाए गए हैं। मैम देखें, एहतजाज से कुछ नहीं होना। ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना, आप उसकी अंदाज़ा जो इसराइल ने करंट पेजर्स के ज़रिए किया है, हिजबुल्लाह के कितने लोग उन्होंने शहीद भी किए हैं और बाकी ज़ख्मी भी हो गए। पेजर की आप स्टोरी को देखें, उसको थोड़ा सा ओपन करें, आपको पता चलेगा कि इसराइल टेक्नोलॉजी के लिहाज से कितना एडवांस हो चुका है। वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमें कंट्रोल कर रहे हैं और हम ये नहीं समझ पा रहे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उनकी देखें कि उन्होंने पेजर की स्टोरी में यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक वो छोटी सी डिवाइस है। पहले उन्होंने वहाँ लेबनान में उनका इंटरनेट स्लो डाउन किया था कि ये एक नए सिस्टम की तरफ जाएं। उनको पता था कि ये पेजर की तरफ जाएंगे। जब लेबनान ने पेजर का ऑर्डर दिया ताइवान की कंपनी को, तो उसके बाद क्या होता है कि जब इसराइल को पता चल जाता है कि ये पेजर मंगवा रहे हैं आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि पेजर की में जो डिवाइस है उसको ओपन करके उसमें एक्सप्लोसिव्स जो हैं वो डाल देते हैं। तो जब वो ऑर्डर लेबनान के पास पहुंचता है और पेजर्स जो हैं वो उनके जो लोग हैं उनमें तकसीम होता है, तो कुछ दिनों के बाद जब वो एक्टिव हो जाता है तो उसके बाद साइबर अटैक करके पेजर से अटैक करवा दिया जाता है, जिसकी बदौलत जो काफ़ी सारे लोग हैं वो शहीद भी हो जाते हैं और ज़ख्मी भी हो जाते हैं। तो आप यहाँ से उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देख सकते हैं कि उनकी पंजे कितने मजबूत हैं, वो मुस्लिम उम्मा के अंदर कितना अंदर तक जा चुके हैं। और हम
जो मजम्मत करते आ रहे हैं। और इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ अब निगोशिएशंस नहीं है, इसका एक मिलिट्री सोल्यूशन है। जो पाकिस्तान की 57 स्टेट्स हैं, इनको एक मिलिट्री सोल्यूशन इसका निकालना चाहिए। देखें, जो करंटली वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, इसको समझने की थोड़ी कोशिश करें। जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इस्टेब्लिश हुआ है, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक और इस तरह के जितने भी इदारे हैं, वो जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में है। और अल्टीमेटली अमेरिका किसके कंट्रोल में है? अमेरिका जो है वो इसराइल के कंट्रोल में है। किसके ज़रिए? IPAC के ज़रिए, अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर कमेटी, जो USA में एक लॉबी करती है, जिसके तहत वो लोग पार्लियामेंट में पहुंचाए जाते हैं जो कल को इसराइल के जो इंटरेस्ट हैं उनको वो सेफगार्ड करें। तो इसलिए जो USA है वो एक सुपर पावर है। सुपर पावर होने की वजह से, और उसके पास सुपर पावर की सपोर्ट है इसराइल के पास। और वो आपने बोला कि इसराइल के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से सब कुछ कर पा रहा है, तो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को ये इसलिए लग रहा है क्योंकि इंडिया भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे पहुंच गया हुआ है, और शायद उन्हें इसीलिए ये लग रहा है कि इंडिया इसराइल को रोक सकता है और इसराइल शायद इंडिया की बात सुन ले। देखिए, मैं वही बात दोबारा करूँगा कि इंडिया से हमें एक्सपेक्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। इंडिया एक मुस्लिम स्टेट नहीं है। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म की मानिंद है। जिस्म के अगर किसी हिस्से में तकलीफ़ होगी तो पूरा जिस्म जो है वो बेचैन होगा। तो हम जो 57 मुस्लिम ममालिक हैं, हमें एक जिस्म की मानिंद होना चाहिए। अगर फ़लस्तीन में आज जीनोसाइड हो रहा है तो उसकी तकलीफ़ हमें होनी चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। इंडिया को इस चीज़ की क्या तकलीफ़ है? उन्होंने अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखना है। अगर उनको USA में इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो वो उनकी बात करेंगे, हमारी बात वो क्यों करेंगे? तो हमें इस वक्त मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इंडिया ये चाहता है कि वो इलेक्शन स्मूथली हो जाए, तो मे भी शायद इंडिया कहीं ना कहीं इसराइल से बात कर ले, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत बड़ी तादाद में मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है जम्मू कश्मीर में। देखिए मैम, कश्मीर की जो सबसे ज़्यादा आवाज़ थी, मजबूत आवाज़ थी, वो यासीन मलिक था। और आपको पता है यासीन मलिक के साथ क्या हुआ, कितनी मजबूत उसने मूवमेंट चलाई थी। इसके बावजूद वो अभी जेल में सड़ रहा है। तो उसको बाहर निकालने में ये लोग नाकाम हैं। उनका जो अपना लीडर था उसको उन्होंने जेल में डाल दिया। इंडिया ने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको ख़त्म करके अपने साथ मिला लिया। कश्मीरी तब नहीं कुछ कर सके, पाकिस्तान तब कुछ नहीं कर सका, OIC तब कुछ नहीं कर सकी। तो ये एक जो अभी करंटली एक मसला बना हुआ है, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह का एक लीडर जो है वो शहीद हो गया। बहुत ज़्यादा दुख है मैं इस चीज़ का। तो एक वक्ती उबाल है जो कश्मीर के लोगों से अंदर आ रहा है, से बाहर आ रहा है, लेकिन ये एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। ये हम प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। 3-4 दिन ये हमारी मेन चीज़ में, मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बातें चलेंगी, उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और जो लोग इससे शहीद हो गए हैं वो अब लोग कभी भी वापस नहीं आएंगे। इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम फॉर जस्ट OIC ओनली, नॉट फॉर इंडिया और एनी अदर स्टेट। हमारी मुस्लिम स्टेट से जो सबसे ज़्यादा बेहतर है, आप समझ लें कि वो साउथ अफ्रीका है, जो ICJ में अपना केस लेकर गया और उसको जीता। कोई मुस्लिम स्टेट जो फ़लस्तीन का इशू है वो ICJ में नहीं लेकर गई। कौन लेकर गया है? वो एक नॉन मुस्लिम स्टेट है। साउथ अफ्रीका मुसलमान स्टेट नहीं है, लेकिन वो उस मसले को ICJ में लेकर गए। ना सिर्फ लेकर गए बल्कि अपने इशू को वो जीते, जिसकी वजह से नेतन्याहू के ऊपर पाबंदियाँ लग रही हैं बहुत से ममालिक में। तो ये एक गैर मुस्लिम होकर उन्होंने इतना बहुत बड़ा काम किया जो हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। और जबकि पाकिस्तान जो कि ख़ुद को एक हम समझते हैं कि हम मुस्लिम उम्मत के लीडर हैं, ईरान जो है वो सबसे बेहतरीन रेजिस्टेंस फोर्स है इस वक्त, ठीक है। और वो फ़िरका वारियत के बगैर, देखें जो हमास है वो एक प्योर सुन्नी जो है मूवमेंट है, और उसको वो शिया लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हमें कोई फ़िरका वारियत दिखाई नहीं दे रही। और उसके बाद जो लेबनान है उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो यमन में हौथी कबाइल हैं, इनको वो लोग ईरान वाले सपोर्ट कर रहे हैं। देखें कितनी एक मजबूत रेजिस्टेंस है ईरान वाले। तो तुर्की जो है उसको ड्रामे बनाने के सिवा कोई काम नहीं है। पाकिस्तान जो है इसको जो तराने रिलीज़ करने के सिवा कोई काम नहीं है। इस वक्त जो अगर बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहा है मुसलमानों के जज्बात की, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ईरान है। और पाकिस्तान जस्ट एक न्यूक्लियर पावर होने की वजह से इसकी थोड़ी सी दुनिया में रिस्पेक्ट है। और ये पाकिस्तान के पास हम समझ लें कि प्लाट एक इस तरह का है जो साउथ एशिया, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया को आपस में कनेक्ट करता है। इस वजह से पाकिस्तान की दुनिया में एक रिस्पेक्ट, एक इज़्ज़त है। वरना हमारा स्टेटस, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल, हमारा लिटरेसी रेट, या हम इतने कोई पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, या कोई टेक्नोलॉजिकली इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हो सके कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, इंटरनेशनल लेवल पर हमें पहचाना जाए। सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो जियोग्राफिक लोकेशन है दुनिया की नज़र में, वही वो वाहद चीज़ है जिसने हमारी रिस्पेक्ट बनाई हुई है। इसके अलावा हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल वो नहीं है कि दुनिया हमारी सपोर्ट करे। बेसिकली अभी जितना भी टाइम गुजर चुका, आप देखें कि कई माह गुजर चुके हैं और वहाँ पर बहुत शदीद किस्म की जो है ना वो सारे हालात चल रहे हैं।
आज तक नॉर्मल नहीं हो सके, ठीक है। और बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने अपने लेवल के ऊपर ट्राई करके देख लिया। अब ये जो स्टेप है जो इस वक्त एक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, ठीक है, इसके टाइम पर अगर इस चीज़ को कैश करवा लिया जाए और जिस तरह आवाम इस वक्त बाहर सड़कों पर निकल आई है, तो मे बी इलेक्शन को स्मूथ करने के लिए जो इंडिया है वो इस हक़ में बोल भी सकता है। और अगर ये बोलता है, आपको इस चीज़ का आइडिया है कि इंडिया और इसराइल जो है ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं आपस में। अगर इस टाइम पे ये आपस में इनके कोई मुतालबात हो जाते हैं या इंडिया इसकी फेवर में बोल जाता है, तो इसमें एक अच्छा रिज़ल्ट सामने आ भी सकता है। और यही टाइम है, क्योंकि अगर ये टाइम भी निकल गया और इंडिया को इसके बाद किसी तरीके से भी आप प्रेशराइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक बिज़नेस जो है ना सारी टर्म्स भी चल रही हैं। कोई भी कंट्री अपने और स्पेशली इंडिया इस लेवल पे इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं कर सकता, लेकिन इस मौके पे एक अच्छा चांस है कि कर सकते हैं। आपको लगता है कि इंडिया इसराइल को रोक सकता है, क्योंकि ऑलरेडी रशिया और कई ममालिक ने अपने अपने तौर पर कोशिश कर लिया, लेकिन इसराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जो कंडीशन इंडिया की है ना इस वक्त पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, उसके अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर वो उसको रोक सकता है और उसके कहने पे इज़राइल मजबूर हो भी सकता है, क्योंकि इस वक्त इंडिया एक पावर है और यूएसए के साथ वो भी आपको पता है बराबर के शरीक हैं, तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट एक अच्छा आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सर हमने ये चीज़ देखी है कि दुनिया इंडिया को सुनता है, उनकी मानता है, तो हो सकता है अगर इंडिया कोशिश करे तो ये मामलात रुक जाएं, क्योंकि ये मामलात रुकने का नाम नहीं ले रहे। बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो गया है। आज हमने देखा कि पाकिस्तान भर में भी इस हवाले से एहतजाज हुए हैं। जी, पाकिस्तान में भी हुए हैं और उसके बाद जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी आज जो एक अच्छा उसका स्टेप उन्होंने भी लिया कि पूरा आपने अगर देखा हो तो वॉकआउट कर दिया उन्होंने वहाँ से अक़वाम मुत्तहिदा से, और ये भी एक अच्छा स्टेप है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम बहुत देर से कर रहे हैं, कई टाइम पहले हो जाना चाहिए था। वहाँ पर ऑलमोस्ट मुकम्मल तबाही हो चुकी हुई है और हमें अब जाकर होश आ रहा है। चलें, अगर देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान की तरफ से भी है और अगर वो इंडिया है अगर वो भी इसमें कोई स्टेप ले लेता है तो ये इंशाल्लाह इसमें कोई पॉजिटिविटी आने का चांस है। जम्मू कश्मीर की बच्चियां रो रही हैं, बिलबिला रही हैं। हम सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे हैं, हम एहसास कर सकते हैं उनके दर्द का, तकलीफ़ का। उनका कहना है कि एक हिज़्बुल्लाह को मारोगे हर घर से हिज़्बुल्लाह निकलेगा। ये तो एक निज़ाम है अल्लाह पाक का कि जो इस्लाम है उसने हमेशा ऊपर रहना है, उसने हमेशा बुलंद रहना है और इस निज़ाम के मुताबिक आप कभी भी इस दीन को दबा नहीं सकते हैं। जिस तरह उनकी वो जो बता रही हैं बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। एक इंसान जो है उसको अगर शहीद किया तो उस तरह के करोड़ों जो है आप अल्लाह पाक की तरफ से वो तैयार हैं मरने को, शहीद होने को, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसा ही है और ऐसा ही होगा ता क़यामत भी। सर, ये जो वाक़या पेश आया हिज़्बुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह साहब को जो शहीद किया गया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? खबर आप तक कब कैसे पहुंची, उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? देखें, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक बहुत बड़ा जो ना लॉस है इस्लामिक जो ममालिक हैं उनका और मुसलमानों का, कि कितना बहादुर इंसान जो है ना उसको शहीद किया गया, जो कि जिसने अपने ख़ानदान तक को जो है ना इसके लिए लुटाया। और हम इस तरह के ही लोगों की हमें ज़रूरत है। मतलब कि हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बैठ के जो है ना वो थोड़ा सा अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा लिया, इस तरह के एहतजाज करें। असल जो है इस्लाम के लिए जो काम है, जो जहाद है, वो यही लोग कर रहे हैं, हम लोग तो कर ही कुछ नहीं रहे। पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमें एक दफ़ा मौका दे, हम खुद जाके वहाँ पे जहाद करेंगे, हम खुद लड़ेंगे वहाँ पे। ये पाकिस्तानी सिर्फ कह रहे हैं, क्योंकि मेरी अपनी गैदरिंग में आप भी देखते होंगे बहुत सारे लोगों को अगर हम कहते हैं कि इसराइल जो है उसको हम इकनॉमिकली थोड़ा सा वीक करें, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करें। अक़वाम मुत्तहिदा में जैसे आपने देखा हर सितंबर की 20 के बाद उधर एक सालाना इजलास होता है। इंडिया भी गया, पाकिस्तान भी, ओवरऑल कंट्री जो UN की वो मेंबर हैं वो सब गए थे यूनाइटेड नेशन की। पर मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस हक़ में बात करेगा। क्यों? 5 अगस्त 2019 से इंडिया खुद जम्मू कश्मीर पे अपने तकरीबन 9 लाख लोगों को शहीद कर चुका है। उधर कर्फ्यू लग चुके हैं, आपके सामने है सब, वो नहीं बात कर सकता। भाई, कश्मीर को आप इसराइल के साथ रिलेट ना करें, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। देखें, इसराइल एक स्टेट है, बहुत बड़ी है, जिसकी फंडिंग इंटरनेशनल हो रही है। अमेरिका ने अब उसको 7.81 बिलियन उसकी इमदाद की है, जिसकी वजह से वो फिर ये फ़लस्तीन पे अपने हमले वगैरह जारी रख सके। आपको लगता है कि इंडिया बात नहीं करेगा? नहीं, इंडिया जैसे वो इंडिया का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है, गुजरात का कसाई, वो इसने जैसे आपके सामने मुसलमानों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, इंडिया में सबको नज़र आ रहा है, वो नहीं बात मेरी बात सुने, ये कहाँ से खबरें आप देख लेते हैं? मैं जब भी किसी
पाकिस्तानी से बात करती हूँ, मोस्टली लोगों का यही एजेंडा होता है कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। आपकी कभी किसी इंडियन मुस्लिम से बात हुई है? मेरे इंस्टाग्राम का तो आपको पता है, उधर मेरे 5-7 ऐसे फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम भी, हिंदूस भी, सिख्स भी हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश उनकी एक स्टेट है जिधर हद से ज़्यादा ना इधर वो जालिम किए जाते हैं, पर जो हिंदू हैं वो इंसानियत के ह्यूमैनिटी के नाते वो आगे आ जाते हैं कि ये जालिम रोके जा सकें। वीडियोस आप भी देखते रहते हैं कि मेरे भी बहुत सारे इंडियन मुस्लिम दोस्त हैं, वो कहते हैं जितनी अच्छी ज़िंदगी हम हिंदुस्तान में गुजार रहे हैं ना, हमारे बाओजदाद ने बहुत अच्छा फैसला किया था कि हमने 1947 में पाकिस्तान के साथ ना जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा है कि हम तो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि फिर आप लोग इस तरह की स्टेटमेंट कैसे दे देते हैं। कैसे आपके सामने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करें, आपको दूसरी या तीसरी वीडियो इसी बारे में मिलेगी, पर जो आप के फ्रेंड्स कुछ हादसे होते हैं, कुछ हादसे होते हैं, लेकिन उन हादसों की बुनियाद पे हम ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर मुसलमान पे जुल्म होता है। आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन हुए हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। उसका बीजेपी का ये एक एजेंडा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा वो जीतेगा। इससे पहले आपने देखा था कि एक उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था जो पाकिस्तान पे ब्लेम किया गया था, सिर्फ उसको वोट चाहिए। ये तो उनके एक सहाफ़ी ने, जर्नलिस्ट है, उसके बाद एक आर्मी का चीफ है, उसने भी कहा था कि ये नरेंद्र मोदी ने खुद करवाया। चलिए, एक और सर ने हमें ज्वाइन किया, इनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? खुर्रम खान। खुर्रम, क्या करते हैं सर आप? मैं बिजनेस रन करता हूँ। सर, आपको पता है इसराइल जो कुछ कर रहा है, रिसेंटली हिजबुल्लाह के जो चीफ नसरुल्लाह साहब को शहीद किया गया है, जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि वो इसराइल से बात करे और उसे रोके। क्या आपको लगता है कि इसराइल को इंडिया रोक सकता है? हाँ, देखें, इंडिया इस टाइम जिस लेवल पे काम कर रहा है, इंडिया की अथॉरिटी तो है, इंडिया की पावर तो है, अगर वो करे तो उसकी सवाबदीदी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया को ऐसी बात करेगा। क्यों, आपको क्यों लगता है कि इंडिया कोई बात नहीं करेगा? क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का समय है, इंडिया चाहता है कि इलेक्शन जो है वो पीसफुली हो जाए, तो हो सकता है इंडिया बात कर ले। ये हो सकता है, तो ये तो हमारी ख्वाहिश है ना, लेकिन रियलिटी ये है कि जो एक अमीर आदमी हो ना, मैं एक आम से एग्जांपल देता हूँ, जो अमीर आदमी हो ना वो अपने अंदाज से सोचता है चीज़ों को। इंडिया एक अमीर कंट्री है, ठीक है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को आईटीज़ में बहुत आगे लेके गया अपनी कंट्री को, और आईटीज़ पे उसका बहुत अच्छी ग्रिप है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इस तरह की कोई बात करेगा, कोई फेवर की कि इसराइल पे किसी भी तरह की, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। तो सर, फिर इसराइल को कौन रोक सकता है? ओआईसी की बात भी नहीं कोई मान रहा, रशिया की भी बात नहीं मान रहा। दिन रात हम देखते हैं कि गजा में क्या हो रहा है, आए दिन वीडियोस नज़र आती हैं, पाकिस्तानी भी एहतजाज कर छोड़ते हैं। अभी भी हिजबुल्लाह के लिए पाकिस्तान में एहतजाज किए गए, लेकिन एहतजाज किसी मसले का हल नहीं है। नहीं, एहतजाज मसले का हल होता है, एहतजाज करना चाहिए। एहतजाज लफ्ज़ ही इस चीज़ का नाम है कि एहतजाज होगा तो आगे से कोई इनको उसका रिटर्न मिलेगा, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानी, हमारे यहाँ पर तो एहतजाज भी नहीं किया जाता, ठीक है ना। हमारी गवर्नमेंट जो है किसी भी तरह से एहतजाज नहीं करती। देखें, बात करने से कोई किसी का सर नहीं काट देता। हमारी गवर्नमेंट को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि बाकायदा तौर पे उनको एक जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो तरीक़ाकार है उनको ख़त लिखें या उनके आगे एक रिक्वेस्ट करें कि देखें ये जुल्म जहाँ जब से अमन हुआ है उसके बाद इस तरह की जंग करना या इस तरह के किसी पर जुल्म करना, ये तो बिल्कुल ज़्यादती है। तो एहतजाज करना चाहिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी करना चाहिए, अदर दूसरी कंट्रीज़ को भी करना चाहिए, क्योंकि जब से अमन का एक क्या कहा जाएगा, अमन का जब एक झंडा गाड़ा गया उसके बाद इन चीज़ों को बंद करने के लिए कहा गया। तो ये तो ज़्यादती है ना कि आप देखें ना, इसराइल के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर इतना जुल्म ढा रहे हैं, घरों में छोटे छोटे बच्चे, यानी कि हालांकि जंगों के अंदर तो छोटे छोटे बच्चों को भी साइड पे किया जाता है, लेकिन वो कितने जालिम बने हुए हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी शहीद कर रहे हैं। कश्मीर की लड़कियां सड़कों पर ज़ारों की तार रो रही हैं, चीखों पुकार कर रही हैं। वो कह रहे हैं एक हिजबुल्लाह को मारोगे हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। देखिए, कश्मीरियों का जज्बा अपनी जगह है, कश्मीरी एक कॉन्टेस्ट करना जानते हैं, ठीक है, उनकी एक लहर दौड़ी है कॉन्टेस्ट की, एहतजाज की, तो हो सकता है कि उनका अपना एहतजाज जो है वो किसी पॉइंट पे ले आए, ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें मोदी साहब की तो वो मेरा ख्याल है वो नहीं करेंगे, ये बात वो नहीं करेंगे। सर, आपको पता है पिछले दिनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन भी गए थे, रशिया भी गए थे, जिसके बाद रशिया ने बोला कि वो यूक्रेन के साथ जो है बातचीत करने को तैयार है और जंग रोकने को तैयार है। देखिए, उन्होंने बात की, ये तो बड़ा एक अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है इस पर, यानी कि आप हमें इस पर उनको अमल दरामद कराना चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने एहतजाज किया, ठीक है, इस साथी का, ठीक है, एक अच्छी चीज़ है,
लेकिन आगे से रिटर्न क्या मिलता है, ये सबसे बड़ी बात जो है, जो अगर आप देखा जाए ना कि अमेरिका, इंडिया की और अमेरिका की बड़ी दोस्ती है और बेनिफिशिंग की दोस्ती है, ठीक है ना। बेनिफिट ही होता है ना एक इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ के साथ, और तो इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो उनको चाहिए ये उनके साथ बात करें, और अमेरिका अगर आप बात करें ना, अमेरिका चाहे तो ये चीज़ें रुक सकती हैं। और इसके अलावा मेरा ख्याल है दूसरी किसी अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका से भी होकर आए हैं, जो बाइडेन इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अगर एक स्टेप लें, इसराइल को प्रेशराइज करें, तो शायद ये जंग, ये जुल्म सितम रुक जाए। आप बात करें ना प्रेशराइज नहीं, अमेरिका का कहना ही काफ़ी है। अमेरिका अगर फेयर होके इन चीज़ों को हैंडल करता है ना, तो मेरा ख्याल है कि ये जंग रुक सकती है। लेकिन मुश्किल है कि अमेरिका भी, यानी कि उनको कहे, हमारी ख्वाहिश तो है, हमारी दुआ भी है कि अमेरिका को इस तरह की बात करनी चाहिए उनके साथ कि देखें जुल्म ना करें।